ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। कैसी होगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा? उसकी निशानी बाबा ने समझाई है आज। सदा उमंग उत्साह में रहने वाली, उसी को कहेंगे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। क्योंकि उमंग उत्साह बहुत बड़ी शक्ति है। अंदर उमंग उत्साह पैदा हो, उसके लिए बहुत सारी गहरी ज्ञान की समझ, योग का बल और बहुत सारे पुराने संस्कारों को मिटाना, बंधनों को काटना शामिल है। तब उमंग उत्साह बरकरार रहता है। अगर इनमें से कुछ भी कम है, ज्ञान की समझ कहीं कम है, योग का बल कम है, कोई हिसाब किताब चुकता करने में काम बाकी है, तो उमंग उत्साह इफेक्ट होता रहता है। पर आज बाबा ने उमंग उत्साह का बहुत बड़ा महत्व बताया है। ठीक से समझ के नोट करना। आज बाबा ने कहा है, उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख हैं। अगर पुरुषार्थ में फ्लाइंग स्पीड लेनी है ना, उड़ती कला, तो उमंग उत्साह चाहिए जोर से। तो ये उड़ती कला के पंख हैं। इन पंखों से सदा उड़ते रहो। ये उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के इस जीवन की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। सर्वश्रेष्ठ शक्ति। इसलिए बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन नीरस नहीं हो सकता। उसमें उमंग उत्साह का रस भरा हुआ है। और जहाँ उमंग उत्साह है, वहाँ कोई भी बात कभी मुश्किल अनुभव नहीं हो सकती। इतनी ताकत है उमंग उत्साह में। जहाँ उमंग उत्साह है, वहाँ कोई भी बात मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर परीक्षा, हर परिस्थिति छोटी लगेगी। कोई भी परीक्षा आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन उमंग उत्साह वाले के आगे वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है। मुश्किलों और परिस्थितियों को भी मनोरंजन का अनुभव कराता है। इसलिए बाबा ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा वही है जो सदा उमंग उत्साह में रहे। तो सोचो, उमंग उत्साह है तो मुश्किल आसान लगती है, तूफान तोहफा लगता है, समस्याएं मनोरंजन लगती हैं। तो कितनी बड़ी शक्ति है। इसलिए बाबा ने कहा, ये उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों की बहुत बड़ी शक्ति है। शक्ति माना अंडरस्टैंडिंग। जहाँ मुश्किल भी आए ना, उसमें से कुछ न कुछ मौज की बात छांट लेंगे खुद।
इतनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। जहाँ भी तूफान आ रहे हैं, चारों तरफ ये उल्टा, ये खराब, ये गलत, इसने आपके विपरीत सब महसूस हो रहा है, तो भी उसके पीछे छिपे तोहफे, यानी हर अकल्याण में कल्याण कौन सा है वो देख लेंगे। जिसको बाबा कई बार कहते हैं हमें, ये विनाश कल्याणकारी है। दिखता महाविनाश है, पर इसके पीछे छिपा हुआ स्वर्ग है। आत्माएं घर जाएंगी, विश्व परिवर्तन हो जाएगा। तो समझदार है तो जानता है, तो दुखी नहीं होता है विनाश से। न समझ वाला तो कहेगा, हे भगवान ये तूने क्या किया। समझ नहीं है ना, तभी ऐसी भाषा बोलता है, समझदार नहीं बोलता है। इसलिए आज बाबा का हम बच्चों के लिए इशारा है कि सदा उमंग उत्साह के पंख लगा के रखो और पुरुषार्थ की स्पीड फ्लाइंग करो, उड़ती कला से दौड़ो, उमंग उत्साह की शक्ति यूज़ करो, जिससे परिस्थिति और मुश्किल का अनुभव ना हो। आपको हर बात में मनोरंजन, गिफ्ट, खुशी, आनंद ये महसूस होता रहे, तभी कहेंगे आप ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ हो। ब्राह्मण भी साधारण ब्राह्मण बने तो क्या, कभी पुरुषार्थ में उतार कभी चढ़ाओ नहीं, चढ़ता ही रहे। तो आज याद रखना, मैं सदा उमंग उत्साह में रहने वाली श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। बार बार अपने आप को कह देना कि मेरा उमंग उत्साह कोई भी समस्याओं और परिस्थितियों के कारण नीचे नहीं आ सकता, और ही मुश्किलें मुझे मनोरंजन लगती हैं। अपने आप को बोलना, मुझे मुश्किलों से डर नहीं है, खतरा नहीं है, मेरे लिए वो मनोरंजन है, मेरे लिए तूफान तोहफे हैं, आए भले, आई डोंट माइंड। तभी तो उमंग उत्साह रहेगा ना। मेरे साथ सर्वशक्तिमान है, मेरा उमंग, मेरा उत्साह मेरी शक्ति है। मेरे नीरस जीवन नहीं है, रस वाला जीवन है। किस चीज़ का रस है? बाबा मिला, सब कुछ मिला और कुछ चाहिए नहीं, बाकी कुछ आए या जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी भाषा हम अपने आप के साथ बोलते रहें तो उमंग उत्साह बरकरार रहता है। नहीं तो कोई भी मुश्किल, कोई भी परिस्थिति, कोई भी तूफान उमंग उत्साह को ही सबसे पहले कम करता है। पर बाबा अपने बच्चों से ये उम्मीद रखते हैं कि कुछ भी हो, लेकिन इनका उत्साह कभी भी घटे नहीं। तो कौन हूँ मैं? श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले, सदा उड़ती कला। कोई बातों में भी खुशी कम ना हो जाए, ये बात हमेशा बुद्धि में अंडरलाइन रखनी है। बातें आएंगी पर जाएंगी, मेरी खुशी कम ना हो। खुशी माना ही उमंग उत्साह, उमंग उत्साह माना ही खुशी, जोश जीवन में सदा बना रहे। तो इस सारे बाबा के महावाक्यों को अब अपने साथ रिलेट करते हैं कि मेरे वर्तमान जीवन में कोई ऐसी बातें तो नहीं जो मेरे उत्साह को कम कर रही हो। तो अभी उसको एक्सचेंज करो, उसको श्रेष्ठ चिंतन का सब्स्टिट्यूट दे दो। तो वो बातें ना लगें, बातें मौज लगें, मनोरंजन लगें, तोहफा लगें, वो हमें नीरस न कर दें,
यानी उदास न कर दें, उसके बजाय खुशी बनी रहे। क्या समझते हो? मिल रहे हैं सॉल्यूशन, अंदर आ रहे हैं जवाब अपनी बातों के। हर एक ने अपने जीवन में ना कोई बात पकड़ के रखी होती है कि ये बात बड़ी खराब है। बात हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, और उसका कांटा बार बार अपने आप को चुभोते रहते कि ये खराब है, खराब है, खराब है, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। जो हुआ उसके पीछे कोई कल्याण था। भगवान उवाच स्वीकार करो, अब तो घर चलना है, कोई हिसाब किताब चुकता हुए। इसलिए कोई बातों को कारण न बनने दो अपने उत्साह को घटने का, क्योंकि उमंग उत्साह जब घटता है तो बाबा की याद घटती है, वो प्यार का कनेक्शन कम होता है। जो बाबा के प्रति एक गहरे मिलन की फीलिंग होनी चाहिए वो घटने लगती है। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं ना, बातें बड़ी या बाप बड़ा। तो जब बातों को बड़ा कर देते हैं तो उमंग उत्साह घट जाता है। जब बाप बड़ा है तो उमंग उत्साह बना रहता है। हमने दादियों को देखा, कैसी भी आयु, कैसी भी परिस्थितियाँ, जीवन के अंतिम क्षणों तक भी उनका उमंग उत्साह घटा नहीं। वो जोश, वो सब कुछ बना ही रहा। तो ऐसे ही हमको अपने श्रेष्ठता को धारण करते हुए इस उमंग उत्साह को अंदर बनाए रखना है। ठीक है? ओके।